नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। बात करते हैं वक्फ पर। आप हर जगह देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, पार्लियामेंट में देख रहे होंगे, हर जगह चर्चा है वक्फ बोर्ड की, वक्फ एक्ट की। बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं भी बहुत सारे वीडियोस में ये बात कह चुका हूं। कुछ बातें रह गई हैं तो सोचा कि इस वीडियो में वो बातें भी कह दूं। आपको मालूम है कि सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाई। अमेंडमेंट एक्ट का मतलब है कि जो वक्फ बोर्ड जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप जरा सोचिएगा, 1995 में जो वक्फ एक्ट कांग्रेस ने बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक। क्यों है कि आज सुप्रीम कोर्ट की भी अगर लैंड को वक्फ बोर्ड कह दे ये हमारी है, उसकी हो गई, सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट नहीं जा सकता। आप जिस घर में रह रहे हैं वो कह दे ये हमारी है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा ड्रैकोनियन लॉ कांग्रेस लाई और इसको डिफेंड कर रहे हैं ये मुल्ले, मौलवी, मौलाना, ये डिफेंड कर रहे हैं। और अभी भी सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाई है, हम इससे सहमत नहीं है। वक्फ एक्ट को खत्म करने का प्रावधान लाना चाहिए, इसको बिल्कुल इरेज कर देना चाहिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट में बात नहीं बनेगी। अब जो बातें रह गई हैं, ये सब बातें आपको मालूम है कि कैसे इन्होंने मंदिर कब्जिया लिए, गांव कब्जिया लिए, और 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो समझ लीजिए सरकार के बाद सबसे ज्यादा लैंड वक्फ बोर्ड के पास है। हमने एक पाकिस्तान दे दिया, एक बांग्लादेश दे दिया, उसके बाद हमने अपने देश के अंदर एक और पाकिस्तान बना दिया है। और आप सोचिए कि मात्र 200 से 300 लोग इस इतने विशाल काय जमीन को मैनेज करते हैं। वक्फ बोर्ड में बैठे जो मौलवी, मौलाना है, और इनकी हिम्मतें बढ़ती चली जा रही हैं। ये किसी भी लैंड को अपना कह देते हैं। आपने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज को सुना होगा कहते हुए कि भाई साहब आप किस आधार पे ये जमीन ले रहे हैं? कहता है आधार नहीं, ये जो एक्ट है इसके इस प्रावधान के तहत ले रहे हैं। प्रावधान क्या है कि हम लेंगे, बस, दैट्स फाइनल। खैर, सरकार ने इसको जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंप दिया। वहां पे खूब जूतम पैजार चल रही है, कोई निष्कर्ष निकलेगा है नहीं। मुझे नहीं मालूम कि ये किस रूप में पास होगा, लेकिन सुझाव तो हम सब लोग दे सकते हैं। देश के प्रबुद्ध नागरिक हम सब हैं, आप भी हैं। सुझाव ही नहीं देना है बल्कि दबाव डालना है सरकार पर, क्योंकि सरकार तभी अच्छा काम कर सकती है जब देश के ज्यादातर लोग एक आवाज उठाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देश में जनमत संग्रह का प्रावधान होना चाहिए। जनमत संग्रह समझते ही होंगे आप कि एक इशू है, मान लीजिए वक्फ का इशू है, आप पूरे देश से एक जनमत संग्रह करा लीजिए कि यह प्रावधान हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। कानून कैसे बनाया जाता है? कानून पब्लिक ओपिनियन से बनाया जाता है। जो पब्लिक चाहती है वही कानून हो जाता है। तो आप वक्फ का अगर प्रावधान है तो जो पब्लिक चाहती है वो आप करिए। आप कहेंगे हमने जेपीसी में कर दिया। जेपीसी में चंद नेता होते हैं, कैसे जीत के आते हैं आपको मालूम है, उनकी क्या विचारधारा होती है, क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, आप जानते हैं। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा यह कहा जाता है कि राज्यसभा जो है पब्लिक से जो मांगती है सुझाव, तो पब्लिक के सुझाव वो कूड़े में डाल दिए जाते हैं, कोई नहीं पढ़ता है। कई बार मैं भेज चुका हूं और मुझे नहीं उम्मीद कि वो पढ़े जाते हैं, वो स्टोर्ड रहते हैं। अब कंप्यूटर आ गया तो स्टोर्ड रहते हैं, पहले चिट्ठी होती थी तो फेंक दी जाती। जनमत संग्रह जैसे चुनाव होता है वैसे आप कराइए ना देश के बर्निंग मुद्दों पर, तब बात बनती है। खैर, अब शीतकालीन जो सत्र आ रहा है, कह रहे हैं कि साहब ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा क्योंकि हमारी दोनों सदनों में हमारा बहुमत है। लेकिन साथियों, ये अमेंडमेंट बिल पास नहीं होना चाहिए। वक्फ एक्ट को खत्म करने की मांग होनी चाहिए। ये खत्म होना चाहिए, इतना घनघोर असंवैधानिक है। और यदि आप खत्म नहीं कर सकते हैं तो साथियों, जो आज हम सब लोग एक सुझाव दे रहे हैं कि आप सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाते हैं? वक्फ एक्ट आप बना सकते हैं तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाते हैं? ये जो मौलाना कह रहे हैं कि हमारे पुरखों की जमीन थी, अरे पूरा हमारा देश हमारे पुरखों का था
और हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान तो बहुत ही ज्यादा हमारे पुरखों का था जो हमने दे दिया दूसरों को। बांग्लादेश था, अफगानिस्तान था, ईरान का पोर्शन था, सब कुछ हमारे पुरखों का था। कहां चला गया भाई? आपका कहां से हो गया? आप अरब से आए हुए हैं, आपका कहां से हो गया भाई? भारत की जमीन आपकी कहां से हो गई? साथियों, प्रेस करिए सरकार को, आप सनातन बोर्ड बनाइए। हम भी जमीन अक्वायर करेंगे, हम भी जमीनें लेंगे। और यदि आप वक्फ एक्ट खत्म नहीं करते हैं तो आप समझिए यह समस्या सुलझने वाली नहीं। वक्फ एक्ट को आप खत्म करके सेना के हवाले करिए, सेना उन जमीनों को एक्वायर करे। आप कुछ ना करिए, ना सरकार कुछ करे, ना कोर्ट कुछ करे, ना जनता कुछ करे। आप कहिए कि सेना आप एक्वायर करिए और वहां पर अपना आप बेस बनाइए। क्यों नहीं कर सकते? सेना करेगी। खत्म किस्सा। तो दो चीजें, वक्फ एक्ट को खत्म करिए, जो जमीनें हैं सेना के हवाले करिए, तीसरा आप सनातन बोर्ड बनाइए। हमारे हिंदुओं की कोई संस्था नहीं है, हमें कहीं भी हमारे प्रसादों में कोई चर्बी, जानवर की चर्बी खिला देता है, फिश ऑयल खिला देता है, सुअर की चर्बी खिला देता है, कोई हमारी जमीनें ले लेता है, कोई हमारी संस्कृति को प्रदूषित कर देता है, कोई हमारे देश का बंटवारा कर देता है। ये नहीं चलेगा। सरकार चाहे जो भी हो, आप जागिए, मत होने दीजिए, वरना एक दिन आपका अस्तित्व ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी जमीन छोड़िए, आप अपने नाम, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के मोहताज हो जाएंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।